हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बबीता दीपक ट्यूशन क्लासेस लर्न विद बेसिक्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। इससे पहले हमने जो पढ़ा है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एक्सियल पॉइंट और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट इक्वेटोरियल पॉइंट, जिसकी मैंने यूट्यूब वीडियोस बनाई हुई हैं। आप उसको जो नीचे लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है वहां पर जाकर देख सकते हैं। तो आइए हम उसको देखते हैं। देखिए, जैसे कि यहां पर लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट, उन दोनों में जो हमने फाइंड आउट किया था वो फर्स्ट वन था एक्सियल लाइन। एक्सियल लाइन मींस जो लाइन हमारे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल की उसी से आगे जो एक्सियल है उसके बिल्कुल साथ में सीरीज में है, वहां पर पॉइंट था जो। और नेक्स्ट वन था इक्वेटोरियल पॉइंट। तो इक्वेटोरियल पॉइंट का मतलब होता है जो दोनों डाइपोल से इक्वी डिस्टेंस हो, जिसका डिस्टेंस दोनों डाइपोल से सेम हो, दोनों चार्जेस से सेम हो। तो और यहां पर है एट एनी पॉइंट, मतलब कोई हमने एक पॉइंट लिया है, जैसे इसमें मैंने के लिया हुआ है, मैं बताऊंगा आपको। तो के जो पॉइंट लिया हुआ है वहां से एट एनी पॉइंट, और ये इससे अब हमें यहां पर के पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। तो आइए देखते हैं। चलिए, AB रिप्रेजेंट अ शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ मोमेंट P। ये AB एक हमने डाइपोल लिया है, इलेक्ट्रिक डाइपोल, शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल, जिसका डाइपोल मोमेंट है P। O is the center of dipole, O ये जो है इसका सेंटर है, such that OK equals to R, OK equals to R। अब देखो हमें इंटेंसिटी यहां फाइंड आउट करनी है, तो दो पॉइंट हो गए, तो OK equals to R एंड एंगल BOK, एंगल BOK equals to थीटा। तो अब देखिए, अब हमें यहां पर फाइंड आउट करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट K। तो हम क्या देखेंगे, जैसे The P can be resolved as, देखिए जो यहां पर इसका डाइपोल मोमेंट था, अब हमें निकालना कहां पर है, यहां पर है, और हमें डाइपोल मोमेंट इसका पता है। तो और यहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी इस डाइपोल की वजह से, तो हम इसको दो कंपोनेंट में रिजोल्व कर लेंगे। तो हमें मिलेगा, देखो एक दिस वन हमने यहां से सीधा ड्रॉ कर दिया है, और दूसरा इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर। तो हम इसको करेंगे तो ये ऐसा कुछ आएगा, P cos थीटा अलोंग A1 B1, P cos थीटा अलोंग A1 B1, इसके अलोंग P cos थीटा, और दिस वन P sin थीटा। ओके, फिर से देख लीजिए, P cos थीटा अलोंग A1 B1, इसके जो अलोंग है A1 B1 के P cos थीटा, और जो इसके परपेंडिकुलर वाला है वो है P sin थीटा। ये दो कंपोनेंट्स हो गए हैं। आइए अब सोल्व करते हैं। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट K ऑन एक्सियल लाइन ऑफ A1 B1 की वजह से, मतलब दिस लाइन जो हमने एक्सियल आगे फाइंड आउट की थी पहले, जैसे कि भाई दो पॉइंट है और हमने यहां पर आगे जो कोई भी पॉइंट रख लिया उसकी फाइंड आउट की थी। तो हमारा आप वीडियो में जाके देखिएगा, उसका कुछ सोल्यूशन आया था। तो सोल्यूशन कुछ इस प्रकार था, 2p by 4 pi epsilon naught r cube, 2p by 4 pi epsilon naught r cube। लेकिन यहां पर लिखा हुआ P cos थीटा। तो देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसके जो हमने रिजोल्व करे हैं कंपोनेंट्स वो है P cos थीटा और P sin थीटा। तो यहां पर मैंने cos थीटा लिया हुआ है। ओके, बाकी एज इट इज है, ये एक्सियल लाइन के लिए है 2p cos थीटा और 4 pi epsilon naught r cube अलोंग KL, मतलब ये जो पॉइंट है ये आगे ये लिया गया है। ओके, आगे देखिए, सेम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट K ऑन इक्वेटोरियल लाइन A to B2। देखिए यहीं पर फाइंड आउट करनी है, बट इक्वेटोरियल लाइन की वजह से। अब देखिए, जैसे कि मैंने बताया था, इक्वेटोरियल लाइन का मतलब होता है कि जहां से दोनों चार्जेस का सेम हो, जो हमने कंपोनेंट रिजोल्व किया है उसका चार्जेस का सेम हो। तो देखिए, अब जैसे कि अब आप पूछेंगे कि ये कहां से आया, P sin थीटा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब। तो मैं ये फिर से बताना चाहूंगा कि जो मैंने पहले जो आपकी YouTube वीडियो जो बनाई हुई है इसकी इक्वेटोरियल के ऊपर और एक्सियल के ऊपर, ये दोनों डेरिवेशंस उसमें सेम है, सिंपली cos थीटा और sin थीटा अलग है। तो उसको हम देख सकते हैं कि जो हमने जो कंपोनेंट्स रिजोल्व किए हैं वहां से दोनों दिए गए हैं। ओके, तो ये दोनों इक्वेशंस हमारे पास आ गई है। अब जैसे कि हमने देखा यहां पर एक पैरेललोग्राम बन रहा है। ओके, रेक्टेंगुलर पैरेललोग्राम बन रहा है। तो हमने यहां पे देखा, अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ लेंथ ऑफ फोर साइड, इन चार जो साइड्स है इनका स्क्वायर का सम इक्वल्स द सम ऑफ लेंथ ऑफ बोथ डायगोनल्स। जितने भी डायगोनल बनते हैं उन दोनों के सम के बराबर होगा। बट अभी हमें सिर्फ यहां पर Kn, जो देखो एक्चुअली Kn शो क्या कर रहा है, देखो भाई Kn एक्सियल हो गया, Km इसके परपेंडिकुलर है तो इक्वेटोरियल हो गया। तो अब Kn क्या शो कर रहा है, Kn इनकी रिजल्टेंट शो कर रहा है। ओके, और हमें यही निकालना है। तो हम रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे निकालेंगे, Kn जैसे Kn को मानकर
तो वो देखते हैं, आप इसको नोट कर सकते हैं। जी, तो जैसे कि मैंने पैरेललोग्राम लॉ के अकॉर्डिंग बताया था कि पैरेललोग्राम की चारों साइड्स का स्क्वायर का सम उनके दोनों डायगोनल्स के साइड के जो दोनों डायगोनल्स का जो लेंथ होती है उनके बराबर होता है। तो वहां यहां पर हम देख सकते हैं कि हमें एक डायगोनल है, तो डायगोनल को ही हमने जो रिजल्टेंट माना हुआ है वही है, मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। तो हमने Kn लिख लिया, Kn इक्वल्स टू के एल स्क्वायर प्लस के एम स्क्वायर उसका अंडर रूट। अंडर रूट कहां से आया है, मैंने बताया था ना कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर स्क्वायर होता यहाँ पर, तो इसके ऊपर अंडर रूट नहीं लगता, बट मैं यहाँ पर स्क्वायर रूट स्क्वायर हटा दिया है, तो यहाँ पर अंडर रूट आ गया है। ओके, तो देखिए अब Kn को हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रिजल्टेंट माना हुआ है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया सिंपली E रिजल्टेंट, और Kl जो हमने शुरू में निकाली थी अलोंग Kl जो मैंने लिखा था, आप देख सकते हैं बैक करके, आपने नोट किया होगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फर्स्ट थी, और जो सेकंड है Km की वो थी इक्वेटोरियल लाइन के लिए जो इसके अकॉर्डिंग थी, वो थी सेकंड मतलब E2। दोबारा से देख लीजिए, जो पहली थी Kl एक्सियल लाइन के ऊपर थी, वो हमने E1 मानी थी, और जो सेकंड थी Km इसके अकॉर्डिंग इक्वेटोरियल अकॉर्डिंग वो है E2। तो अब हम इसको वैल्यू रख देते हैं, E1 की 2p cos थीटा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब का स्क्वायर प्लस p sin थीटा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब का स्क्वायर। ओके, देखिए यहां से p बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब कॉमन आ रहा है। अब आप सोचेंगे कि भाई इसके स्क्वायर लगा रखा है रूट, देखिए यहां से p स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब का स्क्वायर कॉमन आना था, और उसके ऊपर फिर रूट लगनी थी, तो रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया। जैसे कि आपको पता है कि रूट की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/2, जो पावर होती है वो 1/2 होती है, और जो स्क्वायर होता है उसके ऊपर भी 2 होता है, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये सिंपली लिखा जाएगा। ओके, देखिए तो ये यहां पर आ गया है, और बाकी जो बच गया है देखिए 2 cos स्क्वायर थीटा, तो 2 cos स्क्वायर थीटा का मतलब 2 का स्क्वायर 4 और cos थीटा का cos स्क्वायर थीटा, सिमिलरली sin स्क्वायर थीटा, ये हो गया है p बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब एज इट इज। अब आप देखिए 4 cos स्क्वायर थीटा को हम दो चीजों में तोड़ सकते हैं, 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, यहां पर 1 है, आप देख रहे हैं ना, 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 4 हो गए, प्लस sin स्क्वायर थीटा। ओके, चलिए आगे देखते हैं, ये एज इट इज है, और ये देखिए आपने यहाँ पे 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 लिखा है, ये और इन दोनों का 1 लिखा है, तो हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी होती है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, तो वो ये सिंपल सी आइडेंटिटी हमने यूज की है। ओके, ये आ गया, और यही हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड रिजल्टेंट इंटेंसिटी आई है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट इक्वल्स टू p रूट 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब। ओके, ये हमारा जो लास्ट में आया ये आंसर है। देखिए इस प्रकार हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो फाइंड आउट की है वो एक्सियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन और एट एनी पॉइंट के लिए फाइंड आउट की है। एक्सियल लाइन की जो मैंने वीडियो बनाई हुई है और इक्वेटोरियल की जो वीडियो बनाई हुई है आप देख लीजिएगा, और उन दोनों का यूज इस एट एनी पॉइंट वाली वीडियो में हो रखा है। सो आप प्लीज इन तीनों को अच्छे से पढ़ें, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और एग्जाम्स में पूछे भी जाते हैं, कई बार रिपीट भी होते हैं। सो इस वीडियो को अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सपोर्ट करें। थैंक यू।